आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त नियम की, जो हमारी डिजिटल भागदौड़ भरी जिंदगी में फोकस वापस ला सकता है। इसे कहते हैं क्रिएट बिफोर कंज्यूम। मतलब कुछ भी कंज्यूम करने से पहले कुछ क्रिएट करना। अगर रोज की उलझन से निकलकर दिन को अपने कंट्रोल में लेना है तो चलिए इसे समझते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला काम क्या होता है? क्या हाथ अपने आप फोन पर चला जाता है? ये एक छोटी सी आदत है, पर हमें पता भी नहीं चलता और ये हमारे पूरे दिन की दिशा तय कर देती है। जरा सोचिए, हमारे दिन की शुरुआत में दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है दूसरों के एजेंडे का, मतलब ईमेल्स, सोशल मीडिया, खबरें, ये सब दूसरों की प्राथमिकताएं हैं, हमारी नहीं। और दूसरा रास्ता है हमारे अपने एजेंडे का, हमारे लक्ष्य, हमारी क्रिएटिविटी, हमारा जरूरी काम। पर होता क्या है, हम अनजाने में दिन के पहले ही मिनट से दूसरों का एजेंडा फॉलो करने लगते हैं। और बस यहीं हम फंस जाते हैं डिजिटल दलदल में। ये एक ऐसा दलदल है जहां सुबह का एक कदम हमें अंदर खींचता चला जाता है और दिन के लिए हमारे जो भी इरादे थे, जो भी प्लान्स थे, वो सब कहीं खो से जाते हैं। तो भाई, इस दलदल से निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब ना एक बहुत ही आसान से नियम में छिपा है। एक ऐसा नियम जो हमारे माइंडसेट को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बना देता है। ये नियम है क्रिएट बिफोर कंज्यूम। फंडा बहुत सीधा है। दिन की शुरुआत में कोई भी बाहरी जानकारी या कंटेंट कंज्यूम करने से पहले अपना पहला घंटा कुछ क्रिएट करने में लगाएं। कुछ ऐसा जो आपके लिए मायने रखता हो। बस अपने दिन के कामों का जो क्रम है उसे बदलना है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इससे पहले कि दुनिया आपको फॉलो करने के लिए एक रास्ता दे, अपने दिन का रास्ता खुद तय कर लीजिए। ये ठीक वैसा ही है जैसे अपने दिन का स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथों में ले लेना। चलिए, अब ये समझते हैं कि आखिर ये छोटा सा बदलाव इतना पावरफुल क्यों है। इसके फायदे मनोवैज्ञानिक भी हैं और प्रैक्टिकल भी। देखिए, यहाँ दो अलग अलग माइंडसेट की बात हो रही है। एक तरफ है कंज्यूमर माइंडसेट। ये रिएक्टिव होता है, पैसिव होता है और हमारी एनर्जी खींच लेता है। वहीं दूसरी तरफ है क्रिएटर माइंडसेट। ये प्रोएक्टिव है, फोकस्ड है और हमें एनर्जी से भर देता है। जब हम सुबह क्रिएट करना चुनते हैं तो हम असल में अपने दिमाग को दिन भर की सफलता के लिए तैयार कर रहे होते हैं। और इसका असर पता है तुरंत दिखने लगता है, जो समय के साथ और भी गहरा होता जाता है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। फर्क बिल्कुल साफ है। जिन लोगों ने अपने दिन की शुरुआत कंज्यूम करने से की, उनका डेली फोकस लेवल कम रहा, और जिन्होंने क्रिएट करने से की, उनका फोकस कहीं ज्यादा था। ये नंबर्स खुद ही पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दिन की शुरुआत में ही कुछ पूरा कर लेने से जो एक संतुष्टि मिलती है वो दोगुनी हो जाती है। ये एक छोटी सी मनोवैज्ञानिक जीत है जो पूरे दिन के लिए आत्मविश्वास का टोन सेट कर देती है। तो संक्षेप में देखें तो फायदे क्या हैं? फोकस और क्लैरिटी बढ़ती है, क्रिएटिविटी को बूस्ट मिलता है, अपने दिन पर कंट्रोल बेहतर होता है और डिजिटल एंग्जाइटी में कमी आती है। और सबसे बड़ी बात, दिन के आखिर में सिर्फ बिजी होने का नहीं, बल्कि कुछ हासिल करने का एहसास होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? चलिए, इसे शुरू करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। पहले तो ये समझना जरूरी है कि क्रिएशन का मतलब क्या है। इसका मतलब कोई महान कला बनाना नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है जो प्रोएक्टिव हो, जैसे कुछ लिखना, अपने दिन की प्लानिंग करना, किसी प्रेजेंटेशन पे काम करना या बस किसी आइडिया को कागज पर उतारना। ये उन रिएक्टिव कामों से बिल्कुल अलग है, जैसे ईमेल चेक करना या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना। इसे शुरू करने के लिए बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, एक रात पहले ही तय कर लें कि सुबह क्या क्रिएट करना है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। दूसरा, इसके लिए एक फिक्स्ड टाइम ब्लॉक रखें जिसे कोई डिस्टर्ब ना कर सके। और सबसे जरूरी तीसरा स्टेप, जब तक काम पूरा ना हो जाए अपना फोन किसी दूसरे कमरे में रखें। तो सवाल ये है कि आप क्या क्रिएट करेंगे। आपका एजेंडा कल सुबह से शुरू होता है। तो सबसे जरूरी बात बस इतनी सी है, अपने दिन के पहले घंटे पर अपना अधिकार वापस पाइए। यह आपके दिन का सबसे कीमती समय है और यही तय करेगा कि बाकी का दिन कैसा जाएगा। और अब जाने से पहले बस एक सवाल, कल सुबह ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे क्रिएट करके लगेगा कि दिन सफल हो गया? इसका जवाब आपके आने वाले कल की दिशा तय कर सकता है।